कल्पना करें, आप एक रहस्यमयी गलियारे में खड़े हैं, जहां चारों तरफ घना अंधेरा है। न कोई खिड़की की झलक, न रोशनी की एक किरण। सामने एक भारी भरकम दरवाजा है, और जैसे ही वह धीरे धीरे खुलता है, एक ऐसी सुनहरी चमक बाहर निकलती है कि आपकी आंखें ठहर सी जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे उस कमरे में कोई अनमोल खजाना आपका इंतजार कर रहा हो। लोग इस चमक को देखकर बेकाबू हो जाते हैं। बिना रुके, बिना सोचे वे उस दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं, यह विश्वास करके कि वहां धन संपत्ति का पहाड़ बिछा है। लेकिन कोई नहीं देखता कि रास्ते में नुकीले कांटों की चट्टानें बिछी हैं, जो उनके पैरों को छलनी कर देती हैं। और जब वे बाहर निकलते हैं तो उनके हाथ खाली होते हैं, चेहरे पर निराशा और दिल में टूटे सपनों का मलाल। ये कोई परिकथा नहीं मेरे दोस्त, यह उस चमकदार और लुभावनी दुनिया की सच्चाई है जिसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF कहते हैं। क्या आप भी इस सुनहरी चमक के पीछे भाग रहे हैं, बिना यह जाने कि उसमें क्या छिपा है? आइए इस चमक के पीछे का सच उजागर करें और देखें कि क्या यह वाकई आपके निवेश के सपनों को सच कर सकता है, या सिर्फ एक भ्रम है जो आपको गहरे गड्ढे में धकेल देगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ETF का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी राहत का एहसास होता है, जैसे आपने निवेश की दुनिया का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता खोज लिया हो। सस्ता, सरल और जोखिम कम। यह जुमला हर नए निवेशक के कानों में मधुर संगीत की तरह गूंजता है। वह सोचता है, बस यही तो है मेरे धनवान बनने का सुनहरा टिकट। पैसा लगाओ और मुनाफे की बारिश का इंतजार करो। लेकिन जरा ठहरिए मेरे दोस्त, शेयर बाजार की दुनिया में क्या कोई चीज इतनी सरल हो सकती है? यह बाजार जहां हर कदम पर जोखिम छिपा है, क्या सचमुच इतना उदार हो सकता है कि आपको बिना मेहनत के मुनाफा थमा दे? अगर ETF वाकई इतना जादुई होता, तो क्या आज हर दूसरा इंसान अपने बैंक खाते में करोड़ों नहीं गिन रहा होता? हकीकत यह है कि ETF की चमक के पीछे एक जटिल और घुमावदार जाल बिछा है। यह जाल आपको लुभाता है, आपके सपनों को हवा देता है, लेकिन बिना गहरी समझ के इसमें कदम रखना आपके निवेश को एक खतरनाक रास्ते पर ले जा सकता है। क्या आप तैयार हैं इस जाल की परतें खोलने के लिए? क्या आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर ETF इतना आकर्षक क्यों लगता है और उसकी चमक के पीछे क्या छिपा है? चलिए इस रहस्य को एक एक करके उजागर करते हैं। ETF को इस तरह पेश किया जाता है जैसे आप एक जादुई टोकरी खरीद रहे हैं, जिसमें कई कंपनियों के शेयर भरे हैं। इससे आपका जोखिम बंट जाता है और आपका निवेश सुरक्षित हो जाता है। सुनने में यह कितना सुकून भरा और आकर्षक लगता है ना? यह ऐसा है जैसे कोई आपको कहे, एक ही बार में सारी दुनिया की संपत्ति खरीद लो और चिंता मत करो। लेकिन क्या आपने कभी उस टोकरी को खोलकर देखा है कि उसमें क्या भरा है? मान लीजिए आप एक बाजार से फलों की टोकरी खरीदते हैं। बाहर से देखने में सारे फल चमकदार, रसदार और ताजा लगते हैं। आप खुश होकर उसे घर ले आते हैं, लेकिन जब आप टोकरी खोलते हैं तो पाते हैं कि कुछ फल सड़े हुए हैं, कुछ बासी और कुछ तो बस दिखावे के लिए ऊपर रखे गए थे। ETF भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कुछ कंपनियां तो शानदार हो सकती हैं, जो भविष्य में उड़ान भरने की क्षमता रखती हैं, लेकिन कई बार उसमें ऐसी कंपनियां भी शामिल होती हैं जो सिर्फ किसी इंडेक्स का हिस्सा होने की वजह से वहां ठूंसी गई है। उनका प्रदर्शन कमजोर है, उनकी वित्तीय स्थिति डगमगाती है और उनका भविष्य अनिश्चित है। ऐसी कंपनियां आपके निवेश को धीरे धीरे खोखला कर सकती हैं, जैसे टोकरी में सड़ा फल बाकी फलों को खराब कर देता है। क्या आप ऐसी टोकरी खरीदना चाहेंगे जो बाहर से तो चमकदार दिखे, लेकिन अंदर से आपके पैसे को जोखिम में डाल दे? फिर बिना गहरी जांच के ETF में अपनी मेहनत की कमाई क्यों डालते हैं? क्या यह आपके सपनों को सच करने का रास्ता है, या एक ऐसा जाल जो आपको भटका देगा? नए निवेशक अक्सर एक बड़ी भूल करते हैं। वे ETF के चमकदार नाम और उसके पिछले प्रदर्शन को देखकर ललचा जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई ETF भविष्य की है, टेक्नोलॉजी क्रांति कहलाता है, तो आपके दिमाग में तुरंत तस्वीर बनती है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और भविष्य की तकनीक का सुनहरा दौर। या अगर कोई ETF सस्टेनेबल एनर्जी लीडर्स कहलाता है, तो आपको लगता है कि यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और पर्यावरण के भविष्य का टिकट है। नाम इतने आकर्षक होते हैं कि आपका मन तुरंत कहता है, यही तो है भविष्य, इसमें पैसा लगाना ही चाहिए।
लेकिन क्या आपने कभी उस फंड की होल्डिंग्स की सूची को गौर से देखा? शायद उसमें ऐसी कंपनियां हों जो पहले ही अपने शिखर पर पहुंच चुकी हैं और अब उनकी बढ़त की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। या फिर ऐसी कंपनियां जिनका वित्तीय आधार कमजोर है और जो सिर्फ थीम के नाम पर उस टोकरी में डाल दी गई हैं। फिर भी नाम की चमक आपको खींच लेती है और जब आप निवेश करते हैं तो अचानक पता चलता है कि वह चमक तो सिर्फ एक दिखावा थी। आपने एक ऐसी टोकरी खरीद ली जिसमें कुछ फल पहले से ही मुरझा चुके थे। यह ऐसा है जैसे आपने किसी चमकदार विज्ञापन को देखकर एक महंगा प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन घर लाकर पाया कि वह नकली है। क्या आप चाहेंगे कि आपके निवेश का फैसला सिर्फ चमकदार नामों और आकर्षक थीम्स पर टिका हो, या फिर आप उस टोकरी के अंदर झांककर सच जानना चाहेंगे? यह सवाल आपके निवेश के भविष्य को तय कर सकता है। अब बात करते हैं उन ETF की जो निवेशकों के दिल को सबसे ज्यादा लुभाते हैं, लेवरेज्ड ETF। ये वो फंड हैं जो दावा करते हैं कि अगर बाजार 1% ऊपर गया तो आपका रिटर्न 2% या 3% होगा। सुनने में तो यह किसी जादुई चिराग जैसा लगता है जो आपकी हर मुराद पूरी कर देगा। 2 गुना मुनाफा, 3 गुना मुनाफा, कौन नहीं ललचाएगा? लेकिन जरा रुकिए और इस चमक के पीछे के अंधेरे को देखें। अगर बाजार 1% नीचे गया तो आपका नुकसान भी 2% या 3% होगा। और सबसे बड़ा झटका यह है कि ये फंड लंबी अवधि के लिए नहीं बने। ये हर दिन के प्रदर्शन पर काम करते हैं। अगर आप इन्हें हफ्तों, महीनों या सालों तक पकड़े रहते हैं तो मुनाफे की जगह आपकी जेब में नुकसान का पिटारा आ सकता है। ये ऐसा है जैसे आपने एक चमकदार रॉकेट खरीदा, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका ईंधन सिर्फ कुछ मिनटों के लिए है। अगर आप उसे लंबी उड़ान में ले जाएंगे तो वह आपको जमीन पर पटक देगा। या फिर मान लीजिए आपने एक रेसिंग कार खरीदी, लेकिन उसकी ब्रेक खराब है और वह सिर्फ छोटी दौड़ के लिए बनी है। क्या आप ऐसी जोखिम भरी सवारी करना चाहेंगे? फिर अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे खतरनाक फंड में क्यों डालते हैं? क्या यह लालच आपके सपनों को चकनाचूर करने की कीमत चुका सकता है? ETF को सस्ता माना जाता है और यही बात निवेशकों को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। कम खर्च, ज्यादा मुनाफा, यह जुमला हर जगह गूंजता है। लेकिन क्या आपने कभी इसके प्रबंधन शुल्क यानी खर्च अनुपात को गौर से देखा? मान लीजिए आपने एक ETF में 10 लाख रुपए लगाए। उसका खर्च अनुपात 1.5% है। यह छोटा सा प्रतिशत सुनने में कुछ खास नहीं लगता है ना? लेकिन 10 साल बाद यही छोटा सा शुल्क आपके रिटर्न का एक बड़ा हिस्सा निगल जाता है। ये ऐसा है जैसे आपकी जेब में एक छोटा सा छेद हो जिससे हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा रिस रहा हो। आप उसे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वह छोटा दिखता है, लेकिन जब सालों बाद आप हिसाब लगाते हैं तो पाते हैं कि आपका आधा खजाना गायब हो चुका है। यह धीमा जहर आपके निवेश को चुपके चुपके खोखला कर देता है। मान लीजिए आपने एक घर बनाया, लेकिन उसकी नींव में छोटी छोटी दरारें हैं। आप उन्हें नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वे छोटी दिखती हैं, लेकिन सालों बाद जब घर ढहने लगता है तो आप पछताते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी मेहनत की कमाई इस तरह धीरे धीरे खत्म हो जाए बिना आपको खबर हुए? क्या आप अपने निवेश को इस धीमे जहर से बचाना नहीं चाहेंगे? ETF का एक और छिपा खतरा है, ट्रैकिंग एरर। ये फंड किसी इंडेक्स को फॉलो करने का वादा करते हैं। आपको लगता है कि अगर इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका फंड भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन हकीकत हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक ETF चुना जो सेंसेक्स को ट्रैक करता है। आपको लगता है कि सेंसेक्स जितना बढ़ेगा आपका फंड भी उतना ही बढ़ेगा, लेकिन साल के अंत में आप देखते हैं कि सेंसेक्स 18% ऊपर गया और आपका ETF सिर्फ 12% बढ़ा। यह अंतर ही ट्रैकिंग एरर है। यह अंतर समय के साथ बढ़ता जाता है और आपके मुनाफे को चुपके चुपके कम करता जाता है। यह ऐसा है जैसे आपने एक गाइड को किराए पर लिया जो आपको हिमालय की चोटी पर ले जाने का वादा करता है, लेकिन वह आपको आधे रास्ते में ही छोड़ देता है। या फिर मान लीजिए आपने एक नाव किराए पर ली जो आपको समुद्र पार ले जाने का वादा करती है, लेकिन वह आधे रास्ते में रुक जाती है। क्या आप ऐसे निवेश में पैसा लगाना चाहेंगे जो अपने वादे पर खरा न उतरे? क्या आप अपने मुनाफे को इस तरह चुपके चुपके गंवाना चाहेंगे? क्या आपने कभी सोचा कि जिस ETF में आपने पैसा लगाया उसे बेचना कितना आसान या मुश्किल है? कुछ ETF की ट्रेडिंग इतनी कम होती है कि जब आप बेचना चाहते हैं तो कोई खरीदार ही नहीं मिलता।
या फिर आपको इतनी कम कीमत पर बेचना पड़ता है कि आपका मुनाफा हवा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने एक चमकदार हीरा खरीदा, लेकिन जब उसे बेचने की बारी आई तो कोई उसे लेने को तैयार ही ना हो, या फिर आपको उसे आधे दाम पर बेचना पड़े। मान लीजिए आपने एक खूबसूरत पेंटिंग खरीदी, लेकिन जब आप उसे बेचने गए तो कोई खरीदार ही नहीं मिला। क्या आप ऐसा निवेश चाहेंगे जो आपके पैसे को बंधक बना दे? तरलता की कमी आपके निवेश को एक ऐसी जेल में कैद कर सकती है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। क्या आप अपने पैसे को ऐसी कैद में डालना चाहेंगे जहां निकास का दरवाजा बंद हो? ईटीएफ की दुनिया चमकदार है, लेकिन उसकी चमक में छिपे कांटों को पहचानना जरूरी है। अगर आप बिना सोचे समझे इस चमक के पीछे दौड़ेंगे तो आपके निवेश के सपने लहूलुहान हो सकते हैं। लेकिन घबराएं नहीं, सही जानकारी, गहरी समझ और सावधानी के साथ ईटीएफ आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार भी बन सकता है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलते हैं टॉपिक पर। थीम बेस्ड ईटीएफ आजकल निवेश की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति, स्पेस टेक्नोलॉजी पायनियर्स, ग्रीन एनर्जी फ्यूचर, साइबर सिक्योरिटी लीडर्स, इन नामों को सुनकर कौन नहीं ललचाएगा। ये नाम इतने आकर्षक हैं कि आपके मन में तुरंत एक तस्वीर बनती है। भविष्य की तकनीक, अंतरिक्ष की उड़ान, पर्यावरण का सुनहरा दौर। आपको लगता है यह तो वह टिकट है जो मुझे धनवान बना देगा। लेकिन जरा ठहरिए, क्या आपने कभी इन फंड्स की गहराई में झांका है? मान लीजिए आपने एक चमकदार उपहार बॉक्स खरीदा। बाहर से वह सोने चांदी से सजा हुआ, रंग बिरंगे रिबन से लिपटा हुआ लगता है। आप सोचते हैं कि इसके अंदर कोई अनमोल खजाना है, लेकिन जब आप उसे खोलते हैं तो पाते हैं कि अंदर सस्ता, बेकार सामान भरा है। थीम बेस्ड ईटीएफ भी कुछ ऐसे ही हैं। इनमें अक्सर ऐसी कंपनियां शामिल होती हैं जो या तो बहुत नई हैं और जिनका कोई ठोस ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, या फिर ऐसी जो पहले ही अपने वैल्यूएशन के शिखर पर पहुंच चुकी हैं। उदाहरण के लिए एक क्लीन एनर्जी ईटीएफ में शायद कुछ ऐसी कंपनियां हों जो सौर ऊर्जा में काम तो करती हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट लाल रंग से भरी है। या फिर साइबर सिक्योरिटी ईटीएफ में ऐसी कंपनियां हों जो पहले ही 100 गुना वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं। अगर बाजार में थोड़ी सी भी गिरावट आई तो ये कंपनियां सबसे पहले धराशायी होती हैं, और क्योंकि आपका ईटीएफ इनसे भरा है, आपका निवेश भी उनके साथ डूब जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने एक चमकदार गुब्बारा खरीदा, सोचकर कि वह आपको आसमान की सैर कराएगा, लेकिन वह हवा से नहीं बल्कि भारी पत्थरों से भरा था। जब वह फटता है तो आपका सपना भी चकनाचूर हो जाता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके निवेश का भविष्य ऐसे खोखले वादों पर टिका हो, या फिर आप इन चमकदार नामों के पीछे का सच जानना चाहेंगे? यह सवाल आपके निवेश के भविष्य को तय कर सकता है। थीम बेस्ड ईटीएफ का एक और बड़ा खतरा है उनकी कम तरलता। इन फंड्स में अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम इतना कम होता है कि जब आप इन्हें बेचना चाहें तो कोई खरीदार ही नहीं मिलता, या फिर आपको इतनी कम कीमत पर बेचना पड़ता है कि आपका मुनाफा हवा हो जाता है। मान लीजिए आपने एक दुर्लभ चमकदार मूर्ति खरीदी, सोचकर कि यह भविष्य में ऊंचे दाम पर बिकेगी, लेकिन जब बेचने की बारी आई तो कोई खरीदार ही नहीं मिला, या फिर आपको उसे आधे दाम पर बेचना पड़ा। थीम बेस्ड ईटीएफ के साथ भी ऐसा ही होता है। आप सोचते हैं कि आप भविष्य में मोटा मुनाफा कमा लेंगे, लेकिन जब बेचने का समय आता है तो बाजार आपको ठेंगा दिखा देता है। ये ऐसा है जैसे आपने एक चमकदार जहाज खरीदा, लेकिन जब समुद्र में उतरने की बारी आई तो आपको पता चला कि उसमें छेद है और वह डूबने को तैयार है। या फिर मान लीजिए आपने एक खूबसूरत घर खरीदा, लेकिन जब उसे बेचने की बारी आई तो कोई खरीदार ही नहीं मिला। क्या आप ऐसा निवेश चाहेंगे जो आपके पैसे को बंधक बना दे? क्या आप अपने निवेश को ऐसी जेल में कैद करना चाहेंगे जहां निकास का दरवाजा बंद हो? तरलता की कमी आपके निवेश को एक ऐसी कैद में डाल सकती है जहां से निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। क्या आप अपने मेहनत के पैसे को ऐसी सजा देना चाहेंगे? अब बात करते हैं एक्टिवली मैनेज्ड ईटीएफ की। ये वो फंड हैं जो किसी इंडेक्स को फॉलो नहीं करते। इनके मैनेजर अपनी समझ, अनुभव और रणनीति के आधार पर कंपनियों का चयन करते हैं और समय समय पर उन्हें बदलते रहते हैं। सुनने में यह बहुत स्मार्ट और लचीला लगता है ना?
आपको लगता है कि कोई विशेषज्ञ आपके पैसे को संभाल रहा है, जो बाजार की हर हलचल को समझता है और आपके लिए सबसे अच्छा फैसला लेगा। लेकिन जरा गहराई में जाएं। इन फंड्स का सबसे बड़ा खतरा है उनका ऊंचा खर्च अनुपात। ये फंड हर साल आपके निवेश का एक मोटा हिस्सा प्रबंधन शुल्क के रूप में काट लेते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए एक एक्टिवली मैनेज्ड ETF में लगाए और उसका खर्च अनुपात 2.5% है। हर साल 25,000 रुपए सिर्फ फीस में चले जाएंगे और बदले में कई बार रिटर्न औसत से भी कम होता है, क्योंकि मैनेजर की रणनीति हमेशा सही नहीं होती। ये ऐसा है जैसे आपने एक महंगे शेफ को किराए पर लिया जो आपको 5 सितारा खाना परोसने का वादा करता है, लेकिन वह आपको साधारण खाना परोस देता है। और सबसे बड़ी बात, इन फंड्स में हर महीने होल्डिंग्स बदलती रहती हैं। आप कभी नहीं जान पाते कि आपका पैसा अगले महीने किस कंपनी में लगेगा। यह अनिश्चितता आपके निवेश को एक अस्थिर नाव बना देती है जो कभी भी डगमगा सकती है। मान लीजिए आपने एक टूर गाइड को किराए पर लिया जो आपको जंगल की सैर कराने का वादा करता है, लेकिन वह हर बार रास्ता बदल देता है और आप भटक जाते हैं। क्या आप अपने पैसे को ऐसी अनिश्चितता में डालना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका निवेश एक ऐसे ड्राइवर के हाथ में हो जो रास्ता भटक जाए? यह अनिश्चितता आपके निवेश को एक जोखिम भरे जंगल में ले जा सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो। लेवरेज्ड ETF की बात करें तो ये निवेशकों के लिए सबसे खतरनाक जाल है। ये फंड वादा करते हैं कि अगर बाजार 1% ऊपर गया तो आपका रिटर्न 2% या 3% होगा। सुनने में यह किसी जादुई लॉटरी जैसा लगता है जो रातों रात आपको माला माल कर देगी। 2 गुना मुनाफा, तिगुना मुनाफा, कौन नहीं ललचाएगा? लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। अगर बाजार 1% नीचे गया तो आपका नुकसान भी 2% या 3% होगा। और सबसे बड़ा झटका, ये फंड लंबी अवधि के लिए नहीं बने। ये हर दिन के प्रदर्शन पर काम करते हैं। अगर आप इन्हें हफ्तों, महीनों या सालों तक पकड़े रहते हैं तो आपका मुनाफा घिसाव के कारण गायब हो सकता है, भले ही बाजार का रुझान सकारात्मक हो। ये ऐसा है जैसे आपने एक चमकदार रॉकेट खरीदा, लेकिन आपको नहीं पता कि वह सिर्फ कुछ सेकंड के लिए उड़ सकता है। अगर आप उसे लंबी उड़ान में ले जाएंगे तो वह जमीन पर आ गिरेगा। या फिर मान लीजिए आपने एक रेसिंग कार खरीदी, लेकिन उसकी ब्रेक खराब है और वह सिर्फ छोटी दौड़ के लिए बनी है। अगर आप उसे लंबी रेस में दौड़ाएंगे तो वह दुर्घटना का शिकार हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, इन फंड्स की गणना इतनी जटिल होती है कि एक आम निवेशक उसे समझ ही नहीं सकता। ये ऐसा है जैसे आपने एक पहेली खरीदी, लेकिन उसके सारे टुकड़े गायब हैं। क्या आप ऐसी जोखिम भरी सवारी करना चाहेंगे? फिर अपनी मेहनत की कमाई को ऐसे खतरनाक फंड में क्यों डालते हैं? यह लालच आपके निवेश के सपनों को एक भंवर में डुबो सकता है। क्या आप तैयार हैं इस तूफान से बचने के लिए? कुछ निवेशक सोचते हैं कि विदेशी ETF में पैसा लगाकर वे अपने पोर्टफोलियो को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रहे हैं। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, यह शब्द कितना आकर्षक और भरोसेमंद लगता है ना? आपको लगता है कि आपका पैसा अब अमेरिका, यूरोप या जापान जैसे बड़े बाजारों में काम करेगा, लेकिन जरा गहराई में जाएं। विदेशी ETF में एक बड़ा खतरा है, करेंसी रिस्क। मान लीजिए आपने एक ETF में पैसा लगाया जो अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में निवेश करता है। अगर डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत बढ़ जाती है तो भले ही अमेरिकी शेयरों का प्रदर्शन अच्छा हो, आपके रिटर्न में कमी आ सकती है। ये ऐसा है जैसे आपने विदेश से एक चमकदार गहना खरीदा, लेकिन जब उसे भारत में बेचने की बारी आई तो उसकी कीमत आधी हो गई। इसके अलावा विदेशी ETF में टैक्स नियम भी जटिल होते हैं। कई निवेशक यह नहीं जानते कि उनके लाभ पर कितना टैक्स लगेगा या उसे कैसे गणना करना है। ये ऐसा है जैसे आपने एक खूबसूरत महल खरीदा, लेकिन आपको नहीं पता कि उसका रखरखाव कितना महंगा पड़ेगा। और अगर विदेशी बाजार में कोई आर्थिक संकट आया, जैसे 2008 की मंदी, तो आपका निवेश भी उस तूफान में फंस सकता है। मान लीजिए आपने एक जहाज खरीदा जो आपको समुद्र पार ले जाने का वादा करता है, लेकिन तूफान में वह डगमगा जाता है। क्या आप अपने निवेश को ऐसी अनिश्चितता में डालना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आपका पैसा विदेशी बाजारों की उथल-पुथल में फंस जाए? स्मार्ट बीटा FT एक नया चलन है। ये फंड दावा करते हैं कि वे पारंपरिक इंडेक्स फंड से बेहतर हैं, क्योंकि वे वैल्यू, वोलेटिलिटी
क्वालिटी या मोमेंटम जैसे कारकों पर आधारित होते हैं। सुनने में यह बहुत वैज्ञानिक और आकर्षक लगता है ना? आपको लगता है कि आपने निवेश की दुनिया का कोई गुप्त फॉर्मूला खोज लिया है, लेकिन हकीकत क्या है? ये फंड अक्सर इतने जटिल होते हैं कि उनकी रणनीति को समझना एक आम निवेशक के लिए मुश्किल होता है। इनका बैक टेस्टेड डेटा बहुत शानदार दिखता है, लेकिन असल दुनिया में ये अक्सर औसत प्रदर्शन करते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने एक चमकदार मशीन खरीदी जो कागज पर तो कमाल की लगती है, लेकिन चलाने पर बार बार खराब हो जाती है। और इनका खर्च अनुपात भी कई बार सामान्य ETF से ज्यादा होता है। क्या आप अपने पैसे को ऐसी जटिल मशीन में डालना चाहेंगे जिसका परिणाम अनिश्चित हो? क्या आप चाहेंगे कि आपका निवेश एक ऐसी पहेली में फंसे जिसे आप सुलझा ही ना पाएं? नए निवेशक अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं जो उनके निवेश को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। पहली गलती है सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर ETF चुनना। मान लीजिए आपने देखा कि एक ETF ने पिछले 5 साल में 25% रिटर्न दिया। आप तुरंत सोचते हैं यह तो शानदार है, इसमें पैसा लगाना चाहिए। लेकिन बाजार कभी एक रास्ते पर नहीं चलता। जो फंड कल अच्छा था वह आज खराब हो सकता है। यह ऐसा है जैसे आपने किसी रेस में जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाया, लेकिन अगली रेस में वह लंगड़ा हो गया। दूसरी गलती है समूह मानसिकता। आप देखते हैं कि आपका दोस्त, पड़ोसी या सोशल मीडिया पर कोई इन्फ्लुएंसर किसी ETF की तारीफ कर रहा है। आप बिना सोचे उसमें पैसा डाल देते हैं, लेकिन क्या वह ETF आपके लक्ष्यों, जोखिम सहन शक्ति या समय सीमा के लिए सही है? ये ऐसा है जैसे आपने किसी और की पसंद का कपड़ा खरीद लिया, बिना यह देखे कि वह आपके ऊपर झंचेगा या नहीं। तीसरी गलती है ETF की संरचना को न समझना। कुछ ETF इंडेक्स को फॉलो करते हैं, कुछ मैनेजर की रणनीति पर चलते हैं, लेकिन नए निवेशक इस फर्क को नजरअंदाज कर देते हैं। नतीजा, जब फंड का प्रदर्शन उम्मीद से कम होता है तो वे समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां हुई। चौथी गलती है समय का गलत चुनाव। कई निवेशक डर के मारे जल्दी बेच देते हैं या लालच में देर तक पकड़े रहते हैं। ये ऐसा है जैसे आपने ट्रेन का टिकट तो लिया, लेकिन गलत समय पर स्टेशन पहुंच गए। क्या आप ऐसी गलतियों से अपने निवेश को जोखिम में डालना चाहेंगे, या फिर आप समझदारी से अपने पैसे की रक्षा करना चाहेंगे? ETF की दुनिया चमकदार है, लेकिन उसकी चमक में छिपे खतरों को पहचानना जरूरी है। थीम बेस्ड ETF, एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, लेवरेज्ड ETF, विदेशी फंड्स और स्मार्ट बीटा FTE, हर एक में छिपा है एक जाल जो आपके निवेश को निगल सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि FTE बुरे हैं। सही जानकारी, गहरी समझ और सावधानी के साथ ये आपके लिए एक शक्तिशाली हथियार बन सकते हैं। अपने निवेश को एक चमकदार जाल में फंसने से बचाएं। हर फंड की होल्डिंग्स जांचें, उसका खर्च अनुपात समझें, उसकी तरलता परखें और सबसे जरूरी, उसकी रणनीति को गहराई से समझें। समय समय पर अपने निवेश की समीक्षा करें। क्या आप अपने निवेश को समझदारी से बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपने मेहनत के पैसे को सुरक्षित और फायदेमंद बनाना चाहेंगे? अगर हां, तो आज से ही अपने निवेश के फैसलों को और सतर्कता से लें। इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो निवेश की दुनिया में कदम रख रहे हैं। आइए इस चमकते जाल से बचें और अपने निवेश के सपनों को हकीकत में बदलें। अपने भविष्य को सुरक्षित करें, क्योंकि आपका पैसा आपकी मेहनत का है और वह सबसे अच्छे का हकदार है।